बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम तो हमने टेस्ट की डिस्कशन की थी, उससे पहले हम नाउन प्रोनाउन आर्टिकल पढ़ रहे थे। तो मुझे बताएं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हाउ टू मेक प्लूरल हो गया था। ओके जी, नाउन की डिस्कशन है और दूसरा उसका शेड, और वो है हमारे पास पोजेशन ऑफ नाउन। नाउन की पोजेशन, नाउन की पोजेशन का मतलब है कि उसकी मिल्कियत। हेलो जी बेटे बोलें। नाउन की पोजेशन। अब पोजेशन ऑफ नाउन के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी प्लस एस, और दूसरा यूज़ है ऑफ के साथ। अब कहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, तो पहले अगर बात की जाए एपोस्ट्रॉफी और एस की, एपोस्ट्रॉफी प्लस एस, तो पहली बात तो ये कि एपोस्ट्रॉफी एस क्या होता है। जैसे हम ऐसे कॉमा लगाते हैं और साथ एस, दिस फीचर इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी एस। हम इसे यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ पे, देखते हैं जी। ये यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, हम यूज़ करते हैं इसे लिविंग्स के साथ, जो जानदार चीज़ें हैं उनके साथ। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसे मेगा स्ट्रक्चर्स के साथ। मेगा स्ट्रक्चर्स किसे कहते हैं, जैसे बड़े बड़े इंजन हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो हो गए। उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं मेट्रोपॉलिटन्स के साथ। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसे सीजन्स के साथ। फिर आता है टाइम के साथ, और फिर हमारे पास है सर्टेन एक्सप्रेशंस जिनके साथ हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब कैसे जी, अब देखिए हर एक की हम एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिविंग्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे अलीज, और मेगा स्ट्रक्चर जैसे ट्रेन्स इंजन, मेट्रोपॉलिटन्स जैसे लाहौर्स क्लाइमेट, सीज़न जैसा कि विंटर्स हॉलीडेज़, टाइम क्या, जैसे हम करते हैं यस्टरडेज वर्क, और एक्सप्रेशन दूसरे क्या हैं, जैसे फॉर गॉड्स सेक, जैसे कि फॉर हेवंस सेक। अब इन सब जगहों पे हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी और एस। इसके बाद आता है ऑफ। ऑफ के बारे में भी हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसे यूज़ करते हैं कहाँ पे, नॉन लिविंग्स के साथ, राइट। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐड करना है क्या, आप ऑफ को यूज़ कर सकते हो ब्लड रिलेशंस के साथ भी, आप यूज़ कर सकते हो इसे डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ। जैसे हमारे पास नॉन लिविंग्स में क्या है, जैसे हम लिखेंगे आर्म ऑफ द चेयर, फिर लिखेंगे एडवाइस ऑफ माय फादर। मतलब इसको आप फादर्स एडवाइस भी लिख सकते हो, एरर नहीं है इसमें। लेकिन जो ये है कि इसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी है, प्लीज़ इसे मिस्टेक मत समझें। इसी तरीके से द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर, ये भी हमारे पास करेक्ट है। मतलब इन्हीं को आप यूं भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मतलब आप लिख सकते हैं माई फादर्स एडवाइस, नो मिस्टेक। आप कह सकते हैं डॉक्टर्स
वर्ड्स, ये भी करेक्ट है। ठीक होगी बेटा बात। तो मतलब ये कि ये एक्सेप्टेबल है, प्लीज़ इसे मिस्टेक ना समझें। अब है हमारे पास जो इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो है जी हाउ टू प्लेस एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी लगाते कैसे हैं, एपोस्ट्रॉफी की प्लेसमेंट कैसे है। एपोस्ट्रॉफी की प्लेसमेंट के लिए हम ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो हमारे पास हम देखते हैं कि हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड आ गया बॉय, वर्ड आ गया गर्ल, तो इसकी जब हम बनाएंगे पोजेशन तो हम लिखेंगे क्या भाई, इसके साथ हम लिखेंगे बॉयज़ और इसके साथ आ जाएगा गर्ल्स। मतलब जब सिंगुलर नाउन आएगा तो दोनों चीज़ें लगेंगी। मतलब क्या कि एपोस्ट्रॉफी पहले और उसके साथ हम डालेंगे प्लस एस, मतलब इसका ये वाला स्ट्रक्चर होगा जब सिंगुलर नाउन है। लेकिन सिंगुलर नाउन के अंदर एक कैरेक्टर है, एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं ऐसे, जिसे एंडिंग एट एस, जो पे एस पे एंड होते हैं, उनका क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें प्रॉपर नाउन भी शामिल हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है चिप्स, जैसे वर्ड है जेम्स। अब इनके साथ दोनों पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मेथड से करेक्ट होगा। आप इसको चिप्स लिख के आगे इस तरह भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप इसको अकेली एपोस्ट्रॉफी के साथ भी लिख सकते हैं। मतलब जेम्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस भी लग सकता है और ख़ाली एपोस्ट्रॉफी भी लग सकती है, तो इसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास आ गया दूसरी कैटेगरी, और वो क्या है कि प्लूरल नाउन के साथ कैसे लगाते हैं। भाई प्लूरल नाउन के साथ हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एक होती है प्लूरल नाउन जिसे हम कहते हैं रेगुलर, और दूसरे प्लूरल नाउन होते हैं जो कि कहलाते हैं इर्रेगुलर। भाई रेगुलर वाले कौन से हैं? रेगुलर वाले वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें एस और ई एस लगा के, वी ई एस लगा के या आई ई एस लगा के हम प्लूरल करते हैं। और इर्रेगुलर कौन से हैं? जिनका कोई फॉर्मेट नहीं होता, नो फॉर्मेट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्ड आ गया चेयर, इसको प्लूरल करूँगा तो लिखूँगा चेयर्स, और जब इसकी पोजेशन बनाऊँगा तो लिखूँगा क्या, चेयर्स, और आगे आएगी अकेली एपोस्ट्रॉफी। मतलब ये कि जो रेगुलर वाले हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं ओनली एपोस्ट्रॉफी, उनके साथ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ की जाएगी। और जो हमारे पास हैं क्या, इर्रेगुलर, पहले ज़रा उनकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैन था, प्लूरल किया इसको, मैन के साथ पोजेशन बनाएंगे तो एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों के साथ। तो हम लिखेंगे क्या, हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास हैं इर्रेगुलर, उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ आएगा एपोस्ट्रॉफी भी प्लस एस का एडिशन भी हम करेंगे। तो इर्रेगुलर का ये फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी पे देखें, जो कि हैं हमारे पास कंपाउंड नाउन। भाई कंपाउंड नाउन के साथ पोजेशन कैसे करते हैं। अब कंपाउंड नाउन अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन है जो दो वर्ड्स से मिलके बनता है, जैसे ब्रदर इन लॉ, राइट। अब ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है, इसकी पोजेशन बनाएंगे तो उसका रूल क्या है, हम लिखेंगे ऑलवेज एट द एंड, हमेशा इसके एंड पे यूज़ करेंगे, ऑलवेज एट द एंड, एंड के ऊपर हम इसे यूज़ करेंगे। क्लियर। तो हम कहेंगे सेंटेंस हमारे पास बनेगा कुछ यूं, माय
ब्रदर इन लॉ, और आगे लगाएंगे, आगे आ जाएगा हाउस। तो ये देखिए यहाँ पे हम फिर इस तरीके से इसको पैटर्न देंगे कि कंपाउंड के साथ हम हमेशा एंड पे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक और आ गया सेंटेंस, हमने लिखा कमांडर इन चीफ्स रेस्टोरेंट, राइट। तो कंपाउंड नाउन में हम हमेशा एंड पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास कंपाउंड के बाद हम कहते हैं टू नाउन्स, दो नाउन आ जाएं और वो ज्वाइन किए हों एंड से, तो फिर किसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। मतलब आपके पास है जी जैसे अली एंड सादिया, तो किसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगेगी, किसके साथ नहीं लगेगी, ये डिपेंड करता है। आपके पास दो पैटर्न्स हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ करना चाहते हो शेयर्ड पोजेशन, तो शेयर्ड पोजेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको आखिरी वाले के साथ लगानी है। मतलब अली एंड सादियाज हाउस, राइट। लेकिन बच्चे अगर आपके पास क्या करना है, आपका टारगेट है कि दोनों की अपनी अपनी पोजेशन रेकमेंड करना, अपनी अपनी पोजेशन जाहिर करना, तो हम कहेंगे ये है सेपरेट पोजेशन। तो सेपरेट पोजेशन में क्या आता है, दोनों के साथ अलीज एंड सादियाज हाउसेस, ठीक है। अब बच्चा इसमें जो रॉन्ग समझता है वो ये समझता है कि अली के साथ यहाँ पे स्टार्ट में एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी। भाई आ सकती है, दोनों के साथ हम सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी सेपरेट पोजेशन हो तो दोनों के साथ सेपरेटली यूज़ हो सकती है, कोई इशू नहीं है। क्लियर बेटा। अब देखें हमारे पास जी सॉरी हाँ, मेगा स्ट्रक्चर्स में मैं बस यही कहने लगा था कि आप बात ख़त्म करो। तो मेगा स्ट्रक्चर्स के साथ आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हो। आप कह सकते हो माउंटेन्स पीक इज़ वेरी शार्प, ठीक है। और इसी तरह से ये भी लिख सकते हो द पीक ऑफ द माउंटेन। प्लीज़ मैंने जैसे कहा ना कि इसको आपने रॉन्ग कंसिडर नहीं करना। क्लियर बेटे। अच्छा जी, अब हम कहते हैं वेयर एपोस्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड, हम इसे कहाँ यूज़ नहीं करते। सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो आपके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं उनके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं होती। और वो कौन कौन से हैं, जैसे है आवर, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, इनके साथ हमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी। मतलब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया योर्स ओबीडियंटली, तो अब ये क्या हुआ, अब ये हमारे पास रॉन्ग एक्सप्रेशन है, यहाँ पे यूज़ नहीं करना। हम लिखेंगे डायरेक्ट योर्स ओबीडियंटली, ठीक है बेटा जी। एक पॉइंट ये आ गया जहाँ पे यूज़ नहीं करते। दूसरा पॉइंट देखें, जब हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स, हमने लिखा गर्ल्स कॉलेज, क्या यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी आनी चाहिए? लेडीज पार्क, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हम कहेंगे ये सारे एक्सप्रेशन एज इट इज़ ही करेक्ट हैं, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है। क्यों भला? हम लिखेंगे
एपोस्ट्रॉफी, अब ये बात समझने वाली है, एपोस्ट्रॉफी इज़ इक्वल टू ऑफ, मतलब एपोस्ट्रॉफी उस जगह पे आएगी जहाँ पे हम ऑफ यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, हम कहेंगे जी एपोस्ट्रॉफी इज़ नॉट इक्वल टू फॉर, और ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं ये फॉर वाले हैं। मतलब जब मैं कहता हूँ गर्ल्स हॉस्टल, तो इसका मतलब होता है हॉस्टल फॉर गर्ल्स। ये गर्ल्स का हॉस्टल नहीं है, पोजेशन नहीं है, ये उनके लिए बनाया गया है, राइट। इसके बाद देखें हमारे पास आता है इट्स वर्सेस एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स। भाई इसमें क्या है, हम कहेंगे ये वाला जो है ना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की या वॉज की या फिर हैज़ की, और ये वाला क्या है, दिस वन इज़ पोजेसिव। अब कहाँ पे कौन सा लगाना है, सपोज मैं कहता हूँ सेंटेंस मैंने लिखा इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर डेंजरस। हाँ जी बेटे, एपोस्ट्रॉफी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, करेक्ट करेंगे इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर होगी बेटा बात जी। इसके बाद आ जाए जी, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा एपोस्ट्रॉफी के बाद, पोजेशन के बाद, दैट वाज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ नाउन, नाउन की मॉर्फोलॉजी। अब नाउन की मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि नाउन को हम किस तरह से, जो उसकी अपीयरेंस है जो कि समटाइम डिसेप्टिव हो सकती है, हमें चीट कर सकती है, उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम कहेंगे भाई इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर तो होते हैं अपीयरेंस में, लेकिन बेसिकली क्या होते हैं, बट singular in appearance but plural in meanings। मतलब दिखने में सिंगुलर हैं जबकि हकीकत में क्या होंगे, प्लूरल होंगे। मतलब इनके साथ नॉर्मली हम एस और एस नहीं लगा रहे होते। जैसे मेरे पास वर्ड है कैटल, जैसे वर्ड है फोक, जैसे वर्ड है मेरे पास जेंटरी, जैसे है वर्मेन, जैसे मेरे पास वर्ड है पोलिस, एटसेट्रा। अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, दिखने में तो सिंगुलर हैं जबकि होते प्लूरल हैं। तो दो बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1 आप कहेंगे नो प्लूरल फॉर्म। बेटा इसका मतलब बताओ, नो प्लूरल फॉर्म क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। मतलब क्या है बेटा, हाँ, वर्ब इज प्लूरल। भाई प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी तो मतलब इसके साथ कभी भी एस और ई एस की एडिशन नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस आता है कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग। क्या लिखेंगे जी, हम कहेंगे ये सेंटेंस क्या है, हाँ रॉन्ग है। और करेक्ट कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे द कैटल ओनली आर ग्रेजिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहली कैटेगरी थी मॉर्फोलॉजी की। अब दूसरी पे आ जाएं। दूसरी मेरे पास है प्लूरल इन अपीयरेंस बट सिंगुलर इन मीनिंग्स। देखने में मेरे पास क्या है, प्लूरल है, जबकि ओरिजिनल क्या है, सिंगुलर। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लिस्टें इन्वॉल्व हैं, तो लिस्ट बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले है मेरे पास डिजीज़ेस। बहुत सारी डिजीज़ेस ऐसे हैं जो एस पे ख़त्म होती हैं। जैसे मेरे पास है जी मीज़ल्स, एड्स,
एटसेट्रा, हेपेटाइटिस, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद आती हैं कुछ हमारे पास हैं क्या, कुछ हमारे पास स्पोर्ट्स के नाम या ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे होता है, जैसे मेरे पास वर्ड है या स्पोर्ट का नाम है डोमिनोज, स्पोर्ट का नाम है बिलियर्ड्स एटसेट्रा, तो ये भी ऐसे हैं। उसके बाद आ जाएं जी, हमारे पास आ गए कंपनी, कंपनी नेम। कुछ कंपनीज के नाम होते हैं जो प्लूरल में आते हैं लेकिन ओरिजिनली वो सिंगुलर हैं, जैसे हम कहते हैं केक्स एंड बेक्स, जैसे हम कहते हैं जनरल मोटर्स। इसके बाद कुछ कंट्रीज हैं जिनका स्पेलिंग प्लूरल में यूज़ होता है, जैसे मेरे पास वर्ड हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स एटसेट्रा। बच्चों ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास दिखने में तो प्लूरल हैं जबकि हैं क्या, ये सिंगुलर। इसके बाद आता है हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में क्या है, जैसे हमारे पास है जी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, राइट। तो हम कहेंगे इससे हमने दो बातें सीखनी हैं, और वो क्या है, जैसे यहाँ पे भी हमने दो बातें सीखी थी, तो यहाँ पे भी दो बातें सीखते हैं। नंबर 1, नो सिंगुलर फॉर्म, फॉर्म इसकी सिंगुलर नहीं करनी, और फिर वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर रहेगा, जैसे measles, has, have, broken out in the city। क्या लिखेंगे जी, ठीक है, ये दूसरी मॉर्फोलॉजी थी। अब आ जाए थर्ड के ऊपर। थर्ड में क्या है, सिंगुलर इन अपीयरेंस एंड सिंगुलर इन मीनिंग्स। दोनों तरफ जो है वो सिंगुलर, दिखने में भी सिंगुलर और हैं भी सिंगुलर। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं लगेज जी, अपरेटस, स्टेशनरी, पोएट्री एटसेट्रा। दो बातें इससे सीखेंगे। नंबर 1, नो प्लूरल फॉर्म। नंबर 2, वर्ब इज सिंगुलर, जैसे माय लगेजेस हैव बीन लॉस्ट। कैसे करेक्ट करेंगे, अब यहां पे ये इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट करेंगे कुछ यूं, माई हैज बीन लॉस्ट। ये आ गई हमारे पास पॉइंट मॉर्फोलॉजी का 3। अब है जी फोर्थ पॉइंट, और वो क्या है, प्लूरल इन अपीयरेंस एंड प्लूरल इन मीनिंग्स। हैं भी प्लूरल और दिखते भी प्लूरल हैं। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं क्या, जैसे वर्ड्स हैं सीजर्स, ट्राउजर्स,
पेंट्स एटसेट्रा। दो बातें सीखेंगे इससे। नंबर 1, नो सिंगुलर फॉर्म, कुछ भी हो जाए इनका एस ड्रॉप नहीं करना। और अगला पॉइंट, वर्ब इज प्लूरल, इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। लेकिन साथ ही एक बात देखेंगे और वो ये है कि अगर इनके साथ वर्ड आ जाए पेयर तो ये हो जाते हैं सिंगुलर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, माई ट्राउजर्स आर इज लूज, क्या लिखेंगे जी? जी, आर लूज। पॉइंट नंबर 5, और क्या है जी? सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, मतलब दोनों हैं, सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है सीरीज, वर्ड है स्पीशीज, मीन्स, इनिंग्स, समन्स एटसेट्रा। फिर कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल? तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे जी, न्यूमरल विल डिसाइड। न्यूमरल विल डिसाइड, न्यूमरल विल डिसाइड का मतलब क्या है कि नंबर जो है वो यूज करेंगे। अगर मेरे पास है 2 सीरीज तो ये हो जाएगा प्लूरल। अगर है 1 सीरीज तो ये रहेगा सिंगुलर। तो ये है हमारे पास नाउन के अगले 2 पॉइंट्स, हाउ पोजेशन ऑफ नाउन और मॉर्फोलॉजी ऑफ नाउन। अब रह गया नाउन का जे। किसका बेटे? ये वाला सॉरी। अब देखो बेटा, जी जी बेटा, जी जी, ओके बेटा, ITS और IT', ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ पे देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन समझ लो। जैसे आपके पास वर्ड था I am, इसको शॉर्ट करके क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, क्लियर? इसी तरीके से जब आपके पास आ जाएगा इट इज, उसको शॉर्ट करके कैसे लिखोगे? ये कॉन्ट्रैक्शन है। और ये वाला क्या है? ये पोजेशन है। लिहाजा जब आपने यहाँ पे किया कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये कोई इज एम आर की कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, बल्कि यहाँ पे तो आप कहना चाह रहे थे कि इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आप इसकी पोजेशन बनाना चाह रहे थे, पोजेशन के तौर पे यूज करना चाह रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, अब 2 पॉइंट रह गए हैं। एक है आपके पास कलेक्टिव नाउन और एक है आर्टिकल। तो कल इंशाल्लाह कलेक्टिव नाउन और आर्टिकल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद कल है वेंसडे, और थर्सडे को जो है वो हम करेंगे प्रोनाउन की स्टडी, और फ्राइडे को आप नॉन प्रोनाउन आर्टिकल का टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और वो मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो फ्राइडे का टेस्ट मैं अभी ही बता के जा रहा हूं कि आपका इंग्लिश का होगा। जी जी, हाँ मैं भेजता हूँ बेटा, मैं अभी भेजता हूँ। ओके ओके, अभी भेजता हूँ। इंग्लिश की मैंने भेज दी हुई थी, बाकी भेज देता हूँ, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।